जय माता दी सभी को। आज मैं ये जो वीडियो है शेर के दांत का रहस्य और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं बस इतना आग्रह करूंगा कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। जैसे कि शेर को हम जंगल का राजा मानते हैं, जो अपनी दहाड़ के लिए मशहूर है, पर शेर का जो दांत है उसकी तंत्र में बहुत ही महत्व है। शेर के नाखून का भी तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। शेर के दांत को तांत्रिक जगत में अद्भुत और दुर्लभ वस्तु माना जाता है। जिसके पास सिद्ध किया हुआ शेर का दांत हो उसे कोई दुश्मन हरा नहीं सकता, कोई बुरी शक्ति के पास नहीं आ सकती और वशीकरण की अद्भुत शक्ति मिल जाती है। जिस व्यक्ति के पास भी शेर का दांत हो और उसने सही तरीके से सिद्ध कर लिया तो उसे बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, जैसे कि वशीकरण का, शत्रु पे विजय पाने का, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े में विजय पाने का। कोई भी बुरी शक्ति उस इंसान के आसपास भटक भी नहीं सकता, कोई दुश्मन उसे हरा नहीं सकता। तो आज मैं वही बताऊंगा कि इस वीडियो में कि किस तरह से शेर के दांत को सिद्ध किया जाता है, शेर के दांत की सिद्ध की विधि क्या है, उसका मंत्र क्या है और उपयोग क्या क्या है। शेर के दांत का असली रहस्य, उसकी सिद्ध की विधि और उसका प्रयोग मैं बताता हूँ। शेर के दांत का जो रहस्य, शेर जंगल का राजा है, उसकी शक्ति और साहस अद्वितीय है। तंत्र शास्त्रों में शेर के दांत को वीर, साहस और विजय का प्रतीक माना गया है। यह बुरी आत्माओं से रक्षा करता है, वशीकरण और आकर्षण की शक्ति बढ़ाता है, व्यापार और धन की वृद्धि करता है, मुकदमे और शत्रु बाधाओं में विजय दिलाता है। शेर के असली दांत हो तभी यह सब काम संभव है। आजकल मार्केट में अष्टधातु या अस्थि से बने प्रतीक दांत का जो प्रतीकात्मक होता है उस तरह की भी चीज़ें उपलब्ध है, जिससे कि कोई तंत्र की क्रिया नहीं होती। तो आप ध्यान रख लें कि असली ही होना चाहिए, क्योंकि शक्ति असल दांत में ही होता है। शेर के दांत की सिद्ध की विधि मैं बताता हूँ, आप ध्यान से इसे समझना। अगर आपके पास शेर का दांत है तो उसे आप यूं ही रखोगे कोई फ़ायदा नहीं, उसकी शक्ति जगानी पड़ती है। ये साधना अमावस्या या पूर्णिमा की रात की जाती है। इसमें सामग्री आपको जो चाहिए, शेर का दांत, लाल आसन, गंगा जल, दूध, केसर, कुमकुम, चंदन, दीपक, धूप और रुद्राक्ष का माला। अब विधि क्या है इसका, ये सारी वस्तुएं जो मैंने सामग्री बताई वो आपके पास है। अब इसका विधि, रात को स्नान करके लाल आसन पर बैठना है और ये विधि अमावस्या या पूर्णिमा को ही करना है, बीच में कभी सिद्ध नहीं होता। उसके बाद आसन पे बैठ जाए, दांत को गंगाजल से धोना है, फिर दूध से धोना है। उसके बाद लाल कपड़े पर रखकर चंदन और कुमकुम से तिलक करना है। उसके बाद दीपक दिखाना है, उसे धूप जलाना है। फिर मैं जो मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का आपको कम से कम 251 बार, ऐसे 1008 बार जाप करनी चाहिए। मंत्र है, आप मंत्र ध्यान से सुनो। ओम छत्रपालाय नमः, ओम वीराय महाबलाय नमः, ओम सिंह दंता भैरवाय नमः। ये पूरा मंत्र है। इस मंत्र का जाप आपको करना है। जाप पूरा होने पर दांत को लाल कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख लेना है। लाल कपड़े में ही रखेंगे तो उसकी शक्ति बरकरार रहती है, दूसरे कपड़े में या दूसरे तरह के कपड़े में नहीं। अब शेर के दांत का प्रयोग क्या है। सिद्ध शेर का दांत अलग अलग कामों में प्रयोग किया जाता है। जैसे वशीकरण के लिए इसे लाल धागे में बांधकर गले में धारण के आकर्षण और सम्मोहन शक्ति बढ़ाती है। रक्षा के लिए इसे कमर में बांधना होता है, बुरी नज़र, काला जादू और शत्रु बाधा से रक्षा करता है। इसे चांदी के ताबीज में डालकर गले में या हाथ में भी पहन सकते हैं, इससे बुरी शक्ति नहीं आती। व्यापार और धन की वृद्धि के लिए दुकान या तिजोरी में रखने से धन टिकता है, वृद्धि होती है। दांत को अग्नि के पास रख करके, मतलब आग के पास रख करके
अगर आप शत्रु का फोटो वहाँ रख करके और मंत्र जाप करते हैं या शत्रु का नाम लेते रहते हैं तो शत्रु का नाश होने लगता है। ध्यान रहिए, प्रयोग तभी सफल होता है जब दांत को सही ढंग से आपने सिद्ध किया हो। जैसे मैंने बताया, आपको अमावस्या या पूर्णिमा को करना है और लाल आसन पे लाल कपड़े में दूध और गंगाजल से उसे शुद्ध करना है। फिर कुमकुम, चंदन, केसर से तिलक करना है। ये पूरी जो मैंने प्रक्रिया बताई, आप अगर सही ढंग से करते हो तभी दांत की जो शक्ति है तंत्र का वो जागृत होता है। और जो मैंने क्रिया बताई कि क्या क्या कर सकते हो वो सभी काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसका और भी बहुत उपयोग है। शेर के दांत का और भी बहुत सारा उपयोग है। मैं कुछ बातें और बता देता हूँ। शेर का दांत सिर्फ और सिर्फ असली तरीके से सिद्ध किया जाए तभी काम करता है। और ध्यान रहे, असली दांत होना चाहिए। और अभी शेर के दांत पर ऐसे लीगल नहीं है, कानूनी रूप से ये वैध नहीं है। तो ध्यान रहे कि किसी अच्छे से और जगह से आपको ये प्राप्त हो। तो वीडियो के बारे में कोई भी आपको अगर टॉपिक समझ नहीं आए तो हमसे पूछें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माता दी, जय शिव।